वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट को जय हिंद में लेके आ चुका हूँ आपके सामने टॉप और बेहतर क्वेश्चन। मेरे मित्र, रीजनिंग की अगर आप कर रहे हो एसएससी जीडी की तैयारी तो आपको सीरीज के टॉप और बेहतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों ना इस क्लास में कम से कम 4 से 6 नंबर क्लियर करने वाले हैं। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे 6 लिखा है तो पहले हम लोगों के सामने सर 6, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है 11, उसके बाद हम लोगों के सामने सर 27, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है 51, उसके बाद सर 127 और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों 171 और अगला है यहाँ पे वाट। तो यानी कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफी बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न और बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि करते हैं क्या है कि ऐसे जोड़ना चालू कर देते हैं कि सर इसमें तो 5 होगा, इसमें जब जोड़ने जाएंगे तो इसमें 27, इधर 11 घटाएंगे तो इधर 6, इधर 116 होगा। अगला जैसे जोड़ने जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा सर, तो देखिए इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का, देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का 2, तो इधर हो जाएगा 2। तो इस तरीके से सर कभी 5, कभी 16, कभी 24, फिर क्या जोड़ेगा फिर क्या जोड़ेगा तो पता ही नहीं चलता है सर। इस तरीके के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए तरीका बताते हैं सबसे शॉर्ट कि इस सीरीज हम लोगों का लिखा है तो कैसे लिखा है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए दोस्तों कि 6 जो है तो 6 किसका स्क्वायर है, तो सर 6 जो है तो किसी का नहीं स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर करके यदि हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। देखिए 2 का स्क्वायर आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए तो हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 11 जो लिखा है तो 11 हम लोगों का कैसे लिखा है, तो 11 सर हम लोगों का देखिए 3 का स्क्वायर लिख दीजिए आप प्लस क्या कर दीजिए दोस्तों 2 कर दीजिए, ठीक है सर। उसी प्रकार से 27 देखिए कैसे लिखा होगा, तो 27 सर हम लोगों का 5 का स्क्वायर कर दीजिए आप प्लस क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही स्क्वायर करते जा रहे 5 का स्क्वायर 25 में 2 जोड़ेंगे 27। उसी प्रकार से 51 को कैसे लिखा होगा, तो देखिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे तो बिल्कुल सर 7 7 49 और 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 51। अगला देखिए फिर क्या आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे सर आ जाएगा 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब 100 कितना होता है दोस्तों। अच्छा तो सर यहाँ पे 2 का स्क्वायर किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 127 है तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, तो 5 का क्यूब 125 हो जाएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर, तो देखिए जैसे ही 6 जोड़े 11 जोड़े, ठीक है सर। यहाँ पे जैसे हम लोग क्यूब करने जाएंगे तो 7 का, अच्छा तो यहाँ पे तो 5 का नहीं सर क्यूब नहीं होगा, सब में स्क्वायर कर रहे हैं तो 7 का स्क्वायर किए तो अगला देखिए यहाँ पे स्क्वायर लेंगे। तो 7 के बाद आखिर किसका स्क्वायर लेंगे सर, जो यहाँ पे हो जाएगा। तो 7 के बाद देखिए हम लोगों का यहाँ पे आ जाएगा सर 11 का स्क्वायर कर लीजिए, तो 11 का स्क्वायर अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों, ये 11 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दीजिए 2 कर देंगे, ठीक है सर। 11 हो गया, तो 11 के बाद अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 13 आएगा, तो ठीक है सर यहाँ पे कर देंगे क्या 13 का स्क्वायर। तो जैसे ही 13 का स्क्वायर अब प्लस क्या कर दीजिएगा 2, ठीक है सर। तो 13 का स्क्वायर हो गया, तो 13 के बाद हम लोगों का क्या आना चाहिए, देखिए 2 आ गया, 3 हो गया, 5, उसके बाद 7, 7 के बाद हम लोगों का दोस्तों क्या आया, देखिए 9 नहीं आया। तो 9 नहीं आया तो यहाँ विषम संख्या का सीरीज नहीं चल रहा है बल्कि अभाज्य संख्या का चल रहा है। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट 15 कर देते हैं, बल्कि गलती होगा। 15 के बाद हम लोगों का क्या होगा 17 आएगा, यानी कि अगला जो इस वाट के स्थान पर किसका स्क्वायर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे कर देते हैं कि 17 का स्क्वायर आप प्लस क्या करना होगा हम लोगों का 2। तो 17 का स्क्वायर हम लोगों का क्या हो जाएगा, 289 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 91। तो ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देख लीजिए कैसे टीसीएस इसी तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15 का स्क्वायर करके और जोड़ देते हैं। बल्कि हम लोगों का 15 का नहीं होगा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या नहीं चल रहा है, बल्कि सब संख्या जो लिखा हुआ है किस में लिखा है, अभाज्य संख्या में लिखा है। इसीलिए आपको अभाज्य संख्या याद रखना होगा कि अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होता है सर, 2 3 5 7, उसके बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा 11 13 17, इस तरीके से चलता है। बल्कि 9 यहाँ पे आया ही नहीं तो 15 भी वहां पे नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों कि जेड लिखा है, उसके बाद लिखा है सर एक्स, उसके बाद भी, उसके बाद टी, उसके बाद आर, उसके बाद पी, अगला है वाट। तो देखिए कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए जेड से यदि एक्स पे आएंगे सर तो -2 करना होगा, अगला एक्स से यदि भी पे जाएंगे तो -2 करना होगा, भी से टी पे जाएंगे तो -2 करना होगा, टी से आर पे जाएंगे तो -2 करना होगा,
और R से P में जाएंगे तो -2 करना होगा, और P से अगला वाला में -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा सर, P में 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा N। तो कहाँ पे दिया गया N, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को रोक लेना है और पॉज करके कोशिश करना आपको अपने से प्रश्न को सॉल्व करने का, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, दिमाग का संबंध यदि हम लोगों का शरीर से दिया है तो उसी प्रकार से यहाँ पे वाट है, यहाँ पे वाट, तो कैसे करेंगे। देखिए जिस प्रकार दिमाग जो दोस्तों हम लोगों का शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है, यानी कि नियंत्रित करने का काम करता है, क्योंकि पूरा शरीर को कौन नियंत्रित करता है, दिमाग करता है सर। तो उसी प्रकार से हम लोगों का सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर को क्या करते हैं दोस्तों, नियंत्रित करता है। इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, बहुत सही हो जाएगा। यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, जो कि सारा सर गलत होगा। इसीलिए आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपको सावधानी बरतना होगा, चारों ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, हार्ड डिस्क लिख दिया है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन हम लोगों का नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी वाला सही होगा कि सर दिमाग जिस प्रकार से शरीर को नियंत्रित करता है उसी प्रकार सॉफ्टवेयर हम लोगों का कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए एक प्रश्न आ गया कि सीरीज से, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही कर लीजिए कि 6 है सर तो 6 लिख दीजिए। उसके बाद हम लोगों का 25 है तो 25 लिख देंगे। अगला सर हम लोगों का 62 तो 62 लिख देंगे। फिर है सर 127 तो 127 लिख देंगे। अगला सर हम लोगों का 214 तो 214 लिख देंगे। और अगला है सर यहाँ पे वाट, तो यहाँ पे वाट लिख देंगे। इतना लिख देने के बाद अब आपको सोचना है कि कैसे किया होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर लिखा है दोस्तों, कैसे लिखा है बताते हैं कि 6 जो है इसको कैसे लिखा है। तो देखिए 6 सर हम लोगों का कैसे लिखा होगा, तो तरीका देखिए 2 का क्या कर दीजिए दोस्तों, क्यूब कर दीजिए, ठीक है सर, और माइनस क्या कर दीजिए 2 का क्यूब, 8 में से 2 जाएगा 6। उसी प्रकार से 25 जो लिखा होगा सर, यहाँ पे लिखा होगा 3 का क्यूब और माइनस क्या 2, क्योंकि 3 का क्यूब 27 में 2 घटा देंगे तो 25 हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा सर 4 का क्यूब और माइनस क्या कर देंगे 2, 4 का क्यूब 64 में 2 घट जाएगा तो 62। अगला देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 5 का क्यूब और माइनस 2, 5 का क्यूब 125 में से 2 जाएगा तो 127। अगला देखिए 6 का क्यूब और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2 कर देंगे, 6 का क्यूब 216। तो अगला हम लोग क्या करेंगे 7 का क्यूब और माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 2। तो 7 का क्यूब हम लोगों का क्या होता है, इस जगह पे ऐसे कर देते हैं दोस्तों ताकि आपको समझने में कि 7 का क्यूब और माइनस 2, तो 7 का क्यूब और माइनस 2 जो होगा तो 343 में 2 जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का 341 आएगा। तो कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि सर ये प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। क्यूब करके सब संख्या में माइनस किया है, तो उसी प्रकार से 7 का क्यूब और माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 341 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड, काफी रिपीटेड इस तरीके के सीरीज वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने लिखा है सर कि ए लिखा है। देखिए जैसे जैसे लिखा है पहले लिख दीजिए ए बी, उसके बाद सी, और यहाँ पे अनुपात है दोस्तों हम लोगों का क्या लिखा है जेड वाई और एक्स, और उसके बाद हम लोगों का समानुपात, उसके बाद सी बी ए, और अगला दे दिया है सर वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए कैसे कर सकते हैं। ए का उल्टा क्या दोस्तों हम लोगों का, ए का उल्टा जेड होता है, बी का उल्टा क्या होता है वाई होता है, सी का उल्टा क्या होता है एक्स होता है। यानी कि यहाँ पे सर हम लोगों का उल्टा क्रम में दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं विपरीत क्रम। तो यहाँ पे कैसे लिखा है, उल्टा क्रम में है। उसी प्रकार सी का उल्टा क्या होता है, तो सी का उल्टा एक्स कैसे आप बता रहे हैं सर, तो सिंपली आप जानते होंगे कि ए का उल्टा जेड नहीं जानते हैं, जान लीजिए बी का उल्टा वाई होता है उधर से। उसी प्रकार सी का उल्टा क्या होता है, तो एक्स होता है। तो इस तरीके से आप लिख लीजिएगा डी का डब्ल्यू। तो ये बात यहाँ पे क्या गोल वाला बेसिक बताए। तो बी का उल्टा हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, वाई हो जाएगा। ए का उल्टा क्या होता है हम लोगों का, जेड होता है। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, एक्स वाई जेड। तो अच्छा सी का उल्टा एक्स, तो सी का उल्टा एक्स लिख दिए, ठीक है सर। बी का उल्टा हम लोगों का वाई और जेड, कहाँ मिल रहा है देखिए ना, एक्स वाई जेड। तो सर एक्स वाई जेड ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग को कैसे सोचना होता है।
देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का सदृश्यता यानी एनालॉजी से संबंधित है दोस्तों। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर कोशिश करना चाहिए वीडियो को पॉज करके। देखिए जैसे दिया गया सर 8 का संबंध 28 से और यहाँ पे समानुपात दिया गया है 27, तो यहाँ पे लिखा है अगला वाट, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, जनरली करेंगे क्या कि सर तुरंत ऐसे लेंगे कि सर 8 में हम लोग क्या कर देते हैं 20 जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा। उसी प्रकार 27 में जैसे हम लोग क्या कर देंगे 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 47 हो जाएगा सर। तो 47 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तो इस तरीके से हम लोगों का ये लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे लिखा होगा, कैसे सोचेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए हम लोगों को देखिए 8 किसका है सर, तो 8 अगर देखा जाए तो 2 का क्यूब दिया गया है, ठीक है सर। अगला देखिए 28 तो किसी का क्यूब नहीं है लेकिन किसी के क्यूब के पास है, तो देखिए 3 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 27 होता है, यानी कि 3 का क्यूब आप प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है सर। जो काम यदि आप इधर के तो वही काम उधर करना होगा। देखिए 28 3 का क्यूब, उसी प्रकार 27 देखिए 3 का क्यूब है, तो देखिए जैसे यहाँ 2 के बाद हम लोगों का क्या आया 3 आया, तो उसी प्रकार से 3 के बाद अगला हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 4 का, तो 4 का क्यूब अब प्लस 1 कर दीजिए, तो देखिए 4 का क्यूब कितना होता है 64, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 65, यानी कि वाट के स्थान पर क्या आ जाएगा 65। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले जोड़ के देखेंगे, नहीं होगा तो फिर देखेंगे स्क्वायर क्यूब करके, तो कहीं नहीं लिखा है, तो यहाँ पे जनरली हम लोगों का स्क्वायर और क्यूब करके लिखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने करा है कि विषम की पहचान करें। आखिर सर 4 में से विषम दिया गया, एक अलग है, तो कौन सा अलग है, तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, लेकिन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एयरटेल, उसके बाद है आइडिया और उसके बाद बीएसएनएल, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों नेटवर्क है यानी कि सिम है। जबकि सैमसंग हम लोगों का सिम नहीं आ जाएंगे, बल्कि 21 में आते हैं सर तो मोबाइल में, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा मोबाइल सही हो जाएगा सर, यानी कि मोबाइल में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी वाला क्या होगा सही होगा। बाकी एयरटेल आइडिया बीएसएनएल ये सभी क्या है सर हम लोगों का सिम के अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये सिम है, बाकी ये सैमसंग क्या है मोबाइल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या कि 49 छात्रों की एक कक्षा में करीम का स्थान शीर्ष से 16वां है और नीचे से उसका स्थान क्या होगा। तो कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए तो आपको दो ही तरीका, जो तरीका बता रहे हैं इसको एकदम कॉपी में नोट कर लेना चाहिए दोस्तों। कुल बराबर हम लोगों का होता है क्या कि ऊपर प्लस क्या नीचे, ऊपर प्लस क्या दोस्तों नीचे, अब माइनस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, ठीक है सर। तो कुल छात्र है कितना हम लोगों का 49 है, तो यहाँ 49 लिख दिए, ऊपर से उसका स्थान यानी शीर्ष का मतलब हुआ ऊपर, अब माइनस, तो यहाँ पे प्लस दिया है तो प्लस यहाँ पे कर दीजिए, नीचे से ही पूछा है नीचे, अब माइनस क्या कर देंगे 1, ठीक है सर। तो देखिए इधर 49 हो गया तो 49 लिख दिए, बराबर का बराबर 16 में 1 घटा देंगे क्योंकि यहाँ -1 है, तो 16 में 1 जाएगा तो इधर हो जाएगा 15, अब प्लस इधर क्या है दोस्तों नीचे का नीचे रह जाएगा, क्योंकि नीचे से नहीं पूछा है कि उसका स्थान नीचे से क्या होगा। तो देखिए 49 अब -15 कर दीजिए, जैसे ही 49 में दोस्तों हम लोग 15 माइनस कर देंगे, इधर कर देंगे क्या नीचे, तो ठीक है सर इधर नीचे तो आ गया नीचे, 49 में 15 घटेगा जनरली क्या आ जाएगा दोस्तों, तो सर यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 49 में जैसे ही 15 घटेगा हम लोगों का क्या आ जाएगा, तो सर 34 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 34 लिख दिए, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कभी भी आए तो आपको इसी तरीके से सोचना है और बनाना है। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, यदि HEAR को लिखा है KJH तो कैसे लिखा है, तो पहले वही सोचिए कि सर यहाँ पे H है, उसके बाद E है, उसके बाद A है, उसके बाद R है, और इसको लिखा हम लोगों का क्या, देखिए तो लिखा है सर K, उसके बाद हम लोगों का है J, उसके बाद है H और उसके बाद है A। तो उसी प्रकार से आपको निकालना है क्या MI, उसके बाद है दोस्तों L और K, इसका निकालना है। तो देखिए तरीका बताते हैं कि उसने कैसे लिखा है इसको। देखिए H से यदि आप K पे जाइएगा तो क्या करना होगा, यहाँ पे सर प्लस हम लोगों को कितना करना होगा 3 करना होगा,
अगला देखिए ई से यदि हम लोग जाएंगे सर जे पे तो कितना माइनस प्लस करना होगा, तो प्लस 5 करना होगा, ठीक है सर। ए से यदि हम लोग जाएंगे एच पे तो कितना प्लस करना होगा, तो सर यहाँ पे हम लोगों को 7 करना होगा, ठीक है सर। अगला देखिए आर से यदि हम लोग जाएंगे ए पे, तो आर से ए पे जाने के लिए कितना प्लस करना होगा, तो आर में कितना लेटर जोड़ेंगे जो ए पे आ जाएगा, तो सर 9 लेटर जोड़ना होगा। तो देखिए 3 5 7 9, तो वही काम इधर भी कर दीजिए। सबसे पहले सर हम लोग 3 जोड़ देते हैं, तो जैसे ही 3 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, देखिए तो 13 और 3 क्या आ जाएंगे 16, तो यहाँ पे आ जाएगा सर पी। अगला देखिए आई में भी आप लोग कितना लेटर जोड़िएगा दोस्तों, तो सर 5 लेटर जोड़ेंगे, तो 9 5 क्या हो जाएगा 14, तो पी एन हो जाएगा। अगला देखिए एल में फिर कितना लेटर जोड़ेंगे सर, तो एल में हम लोग 7 लेटर जोड़ देंगे, तो जैसे ही एल में 7 जोड़ेंगे तो 12 7 19 किसका हो जाएगा, तो देखिए तो सर इसका हो जाएगा 19, तो देखिए पी हो गया। उसके बाद इसमें एल में यानी कि 7 तो 12 7 19 होता है सर, एस का तो यहाँ पे एस हो जाएगा। अगला देखिए फिर के में दोस्तों हम लोगों का दिया गया है, तो के में हम लोग 9 लेटर जोड़ देंगे, तो के में जैसे ही 9 लेटर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, तो 20 किसका होता है, टी का होता है, तो पी। उसके बाद देखिए एन एस टी, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। आखिर लुप्त संख्या ज्ञात करना है तो कौन सा होगा, यहाँ पे यानी कि वाट का स्थान दिया गया है, कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए हुआ क्या है और कैसे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कीजिएगा, या तो आप इधर से चल दीजिए दोस्तों, या तो आप इधर से चल दीजिए, ठीक है। दो ही तरीका है, या तो ऊपर से या तो नीचे से। तो देखिए हम लोग आपको तरीका बताते हैं कैसे लिखा है। इस सभी संख्या को देखिए 8 में 11 आखिर क्या करेंगे जो 16 आ जाएगा, तो सर ऐसे तो नहीं हो पाएगा, कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा। तो देखिए तरीका बताते हैं, इस सब संख्या को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, ठीक है सर। तो जोड़ देते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे तक सब संख्या को जोड़ना है। जैसे कि 8 हो गया, प्लस हो गया 11 हो गया, अब प्लस क्या हो गया दोस्तों 16। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 35 हो जाएगा, ठीक है सर। उसी प्रकार से इसको जोड़ दीजिए, तो इसको जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। देखिए 17 प्लस 10 और प्लस 8 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है दोस्तों हम लोगों का 35 आ रहा है, क्योंकि 10 7 17 27 यानी कि हम लोगों का इधर हो जाएगा 27 और 8 जोड़ेंगे 35। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जोड़ना है और 35 पुराना है, तो पुरा देते हैं। देखिए यहाँ पे कर देते हैं दोस्तों इसका 10 प्लस वाट प्लस 11, तो जोड़ने के बाद होना चाहिए 35। तो जनरली आप क्या रखिएगा जो 35 हो जाएगा, तो सिंपली सर वाट के स्थान पर आप 14 रख दीजिए ना। जैसे ही 14 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या रखना होगा, 14 रखना होगा, क्योंकि जैसे देखिए 10 11 21, 21 में 14 जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा दोस्तों, 14 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि शब्दों को शब्द क्रम में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें। यानी कि हम लोगों को ई वर्ड को क्या करना है दोस्तों, डिक्शनरी में रखना है। तो यानी कि हम लोगों के सामने क्वेश्चन यही दिया गया है कि सर इसको हम लोग डिक्शनरी में रखेंगे, तो कैसे रखेंगे। तो सिंपली हम लोगों के सामने तरीका दिया गया है और इस तरीके के प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 नंबर हम लोगों का होगा, क्योंकि यहाँ पे सर 1, उसके बाद 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है सर। तो इसको अरेंज करते हैं कि कैसे रख सकते हैं डिक्शनरी में। तो देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा वर्ड आता है, ए आता है, फिर बी वाला आता है, फिर सी वाला आता है, डी वाला। तो इसी तरीके से हम लोगों का जेड तक बढ़ते चलता है सर। तो यहाँ पे देखिए ए बी सी डी कहीं दिख रहा है नहीं सर, सब तो हम लोगों का ई से शुरू हो रहा है। तो ई से ही सोचना है, ई से ही सोचना है कि ई के बाद कौन आएगा, इस तरीके से सोचना है। तो देखिए ई एल ई सी, तो ठीक है सर ई एल ई सी हो रहा है। आप क्या कीजिए कि ऐसे प्रश्न को जो है ना ऐसे कीजिएगा तो बहुत समय लगेगा दोस्तों। आप सिंपली क्या कीजिए, ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन शुरू कहाँ से हो रहा है, 3, उसके बाद 5, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी कि सर 3 और 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो आप पहले ई देखिए कि 3 और 5 में सबसे पहले कौन सा आएगा। तो हम देखते हैं कि 3 यहाँ है सर, ई एल ई, उसके बाद सी, ई एल ई सी, ठीक है। तो उसके बाद है टी, तो टी, उसके बाद देखिए आर, तो आर के बाद है दोस्तों आई, तो आई, उसके बाद है देखिए आई के बाद यहाँ पे आ रहा है सी,
और आई के बाद यहाँ रहा एफ, तो हम लोगों का पहला कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि आई के बाद सी आ रहा है सर, आई के बाद एफ हो रहा है, तो पहले सी वाला आएगा, तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन से शुरू होगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हम लोगों का नहीं हो सकता और ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, दो ऑप्शन नहीं हुआ। तो 3 के बाद तो हम लोगों का देखिए आई के बाद सी आ रहा था, तो इसमें एफ, तो सर 3 के बाद तो 5 आएगा, ठीक है। तो 3 के बाद तो यहाँ पे हो गया 3 और 5। अब देखिए 4 और 1 में देखिए करके कि कौन पहले आता है, तो सर 4 और 1 में देखते हैं, तो ELECT यहाँ पे देखते हैं ELECT, उसके बाद देखिए ELECT, उसके बाद R के बाद O के बाद देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों, L आ रहा है, और O के बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें तो हम लोगों का क्या आ रहा है, P आ रहा है, तो पहले L वाला आएगा, तो 4 के बाद 1 आएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस आपको ऑप्शन से इस तरीके के प्रश्न को एलिमिनेट करके बनाना होता है, ताकि बहुत ही कम समय में प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा नीचे सार्थक क्रम को दर्शाता है। आखिर कौन सर इस तरीके के प्रश्न को सार्थक क्रम में दर्शाएगा, तो देखिए बताते हैं कि सबसे पहले कौन आएगा। तो सर सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उसके बाद एक सार्थक क्रम में, तो देखिए सबसे पहले रख देते हैं रेत, ठीक है सर। रेत जैसे आएगा तो रेत में क्या आएगा, तो पत्थर आएगा, ठीक है सर, छोटा छोटा। वो पत्थर आने के बाद फिर क्या होगा दोस्तों, हम लोगों का रेत के बाद पत्थर, पत्थर के बाद हम लोगों का क्या बनेगा, चट्टान बनेगा, ठीक है सर। तो चट्टान बन गया, चट्टान बनने के बाद हम लोगों का क्या बनेगा दोस्तों, शिलाखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे E4 वाला होगा। 4 के बाद फिर क्या हो जाएगा, पहाड़ी। यानी कि देखिए इस तरीके का आपको अरेंज करके बनाना होता है कि दिए गए में सार्थक क्रम में सजाना था। यानी कि पहले क्या आएगा, तो रेत आएगा, उसके बाद हम लोगों का क्या आएगा, पत्थर आएगा, पत्थर के बाद हम लोगों का क्या आएगा, चट्टान आएगा, चट्टान के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, शिलाखंड, तो शिलाखंड के बाद क्या होगा, पहाड़ी होगा। तो कहाँ इस तरीके का किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में सर 2 1 3 4 5, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सार्थक क्रम का मतलब हुआ दोस्तों कि बढ़ते क्रम में सजाना। पहले सबसे छोटा क्या हो जाएगा, तो सबसे छोटा होता है सर रेत, रेत के बाद हम लोगों का हो जाएगा पत्थर, छोटे छोटे उसमें आते हैं, रेत जैसे चलता है। उसके बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, चट्टान, चट्टान के बाद उस पे जो बनती है चट्टान पे देखिएगा खंड उंड बनते रहता है, यानी शीलखंड, जैसे हिमखंड इधर उधर वो सब बनता है, और उसके बाद पूरा क्या बन जाता है दोस्तों, पहाड़ी बन जाता है। तो इस तरीके से सजाने के बाद ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न लेटर सीरीज से संबंधित दिया गया दोस्तों, 13वां नंबर क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली आप पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए जो पूछा गया है, कि यानी कि ए है, उसके बाद है सर हम लोगों का ए है, उसके बाद सी है, उसके बाद देखिए इस तरीके का, फिर बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद फिर बी, उसके बाद ए, उसके बाद ऐसे दिया गया है, फिर सी बी, और यहाँ पे खाली लिखा है। यानी कि टोटल देखिए हम लोगों का इस तरीके से लिखा, और डैश को भी काउंट करना है। तो टोटल काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लेटर है। तो 18 डैश लेके भी, डैश और 18 लेटर और डैश मिला के 18 है। इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 9 में तोड़ सकते हैं। तो आप पहले क्या कीजिए, दुधुक सीरीज लेके देखिए, दुधुक करके देखते हैं दोस्तों, बनता है, नहीं बनेगा तो फिर 9 9 कर लेके देखेंगे। तो यहाँ सर 2 पे कट कर देते हैं, फिर यहाँ पे 2 पे कट कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 पर कट कर देते हैं, यहाँ भी 2 पर कट कर देते हैं। 2 2 पे क्या करते चलिए, कट करते चलिए, क्योंकि दुधुक तो पहले सीरीज लेके देखते हैं। तो देखिए ए के बाद यदि हम लोग यहाँ पे कर देते तो दोस्तों सी, तो ठीक है सर, ए डबल सी डबल बी डबल ए, फिर डबल सी, फिर डबल बी, फिर डबल ए, फिर डबल सी, अब फिर क्या, डबल बी। तो इस तरीके से देखिए एक सीरीज बन जाएगा। क्या क्या भरे, सी भरे, ए भरे, बी भरे, सी भरे, बी भरे। तो कहाँ दिया गया, किस ऑप्शन में है, तो इस तरीके से करने के बाद देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है सर, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि AC, उसके बाद EGI तो क्या होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि AC, उसके बाद है सर EG, उसके बाद लिखा है I, उसके बाद K है, और अगला दिया है वाट। तो यहाँ पे करने के बाद हम लोगों का क्या आएगा, तो देखते हैं। देखिए A से यदि हम लोग C पे जाएंगे, यानी ए से यदि हम लोग ऐसे कर देते हैं कि सर ए से यदि
ई पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे सर प्लस हम लोगों को 4 करना होगा, ठीक है सर। इसके बाद देखिए ई से आई पे जाएंगे तो इस पे करना कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को +5 करना होगा। अगला देखिए, अच्छा इसमें भी हम लोगों को क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 4 ही जोड़ना होगा, ठीक है। और आई से अगला जाएंगे तो प्लस इस पे भी क्या करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो एम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए एम किस में शुरू हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, तो बस एक ही लेटर से आ गया, बाकी लेटर आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। जैसे इसमें कीजिएगा सी से जी पे, तो इस पे 3 जोड़ा है। अगला की देखिए जैसे जी से जाएंगे दोस्तों इस पे, तो हम लोगों का अच्छा, तो यहाँ पे भी हम लोगों का क्या जोड़ा है, तो 4 जोड़ा है। तो इस तरीके से सब में देखिए चर चर चढ़ा है, इस पे भी हम लोगों का क्या होगा, 4 लेटर होगा। अगला जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 जैसे जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो एम ओ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, सीरीज से संबंधित है, यानी कि 101 है, उसके बाद 104, 1001, 1004, तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। देखिए 1001 लिख दिए, उसके बाद 1000 हम लोगों का 4 दिया है, उसके बाद 1000 हम लोगों का 12 दिया है, उसके बाद सर 1000 हम लोगों का 27 लिखा है, और अगला यहाँ पे वाट है। तो देखिए सिंपली हुआ क्या है और कैसे इस सीरीज बढ़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कर रहे हैं तो कितना बढ़ा है हम लोगों का, +3 किया है। अगला देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है। उसके बाद देखिए इस पे जाएंगे तो हम लोगों का कितना बढ़ा है दोस्तों, हम लोगों का 15 बढ़ा है। तो कैसे कैसे बढ़ा है, देखिए सबसे पहले 3 हुआ, यानी कि यहाँ पे अंतर पे अंतर, 3 पे 8 पे गए तो 5 जोड़े हैं। अगला इस पे जाएंगे तो इस पे कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 7 जोड़ना होगा। और 7 के बाद हम लोगों को अगला यहाँ पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों, देखिए 5 2 7, तो अगला सर इस जगह +9 करना होगा। तो 15 9, अगला यहाँ पे जो जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे दोस्तों, हम लोग +24, तो जैसे ही 24 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1051 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि प्रतिरूप ज्ञात कीजिए और विकल्प में से ऐसी आकृति चुनिए जो प्रश्न आकृति के बाद आएगी। यानी कि सर हम लोगों का इसके बाद जो है कौन सा आकृति आएगी, इसके बाद यहाँ पे जैसे वाट है, तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए जैसे दिया गया, पहले क्या गो है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 के बाद देखिए इसमें क्या हो गया है दोस्तों, हम लोगों का 4। उसके बाद देखिए इसमें 2 के बाद इसमें 1 भी नहीं होगा, ठीक है सर। और अगला फिर सब में 2 2 क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो इसमें भी 2 रेखा कम हो जाएगा। तो 2 रेखा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों का जो ऐसे ऐसे और इधर से हो जाएगा दोस्तों, ऐसे फिर इधर से और फिर इधर से, और इस तरीके में कौन सा फिगर हो जाएगा, तो देखिए 2 रेखा यानी कि कम हो जाएगा, तो इधर से हो जाएगा, और 1 हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर से, यानी 2 रेखा सर हम लोगों का कम होते गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आएगा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं कि क्योंकि सर 2 रेखा सब में क्या होता गया है, कम होते गया, तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या होगा, सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है, शब्द को करा कि शब्द को शब्दकोशों के अनुसार क्रम में रखना है। तो ऐसे प्रश्न को अभी बताया कि सबसे पहले ऑप्शन सी चलिए। देखिए दो हो रहा है, तो दो को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, दो से कोई मतलब ही नहीं रहा। अब देखिए यहाँ पे सर 4 3 और उसके बाद 1 है, तो देखिए 4 3 1 में करते हैं कि कौन आएगा। तो देखिए वाई ए है, इसमें भी वाई है, तो यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू आ रहा है, उसके बाद यहाँ पे एस आ रहा है। तो पहले कौन आएगा, तो पहले सर एस वाला आएगा, यानी कि हम लोगों का 1 आएगा। तो 2 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 2 के बाद यदि हम लोगों को 1 आना चाहिए, तो कौन कौन ऑप्शन में, यही दोनों में है। 2 के बाद देखिए 1, तो 1 तो यहाँ तक ले लिए, ठीक है सर। उसके बाद देखिए हम लोग 1 भी ले लिए, इसको भी ले लिया, अब इसको हटाइए। अब ये दोनों में देखिए 4 और 3 में कौन आ रहा है, तो 4 और 3 में देख रहे हैं कि वाई ए डब्ल्यू आ रहा है, वाई ए डब्ल्यू के बाद एल है और इसमें एन है। तो पहले कौन आएगा, हम लोगों का एल आएगा, तो 3 वाला आएगा। तो यहाँ पे 4 है, ये भी ऑप्शन होगा, बल्कि हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोगों को कैसे करना है, बाय ऑप्शन से चल देना है।
देखिए अगला प्रश्न है कि इस तरीके से यानी कि हम लोगों को कोड दिया गया तो RIM को कैसे लिखेंगे। यानी कि ये प्रश्न काफी आसान है लेकिन काफी बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इस तरीके के प्रश्न को कैसे बनाएंगे। देखिए तो हम लोगों को RIM का खोजना है, तो R का खोजिए, कहाँ पे मिलेगा, तो बाय ऑप्शन चल दीजिए 2 और 4। तो देखिए पहला हम लोगों का यहाँ पे 2 और 4, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2 है सर, उसके बाद इधर से ले लेते हैं 4, तो 4 में देख रहे हैं कि इधर से 4 लिए तो इधर M आ रहा है, तो यहाँ पे M है, ये है पहला। उसके बाद देखिए 1 और 4, तो इधर से 1 ले लेंगे, इधर से 4 ले लेंगे, तो यहाँ पे देखिए I आ रहा है, तो I भी यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है सर। उसके बाद 7 और 5, तो देखिए यहाँ पे 7 है, इधर से हम लोगों का 5, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, R आ रहा है, तो बिल्कुल पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन आपको चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यानी कि हम लोगों का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब भी प्रश्न आए तो आपको पहले ई साइड में चेक करना होता है, ई साइड वाला, उसके बाद आपको ई साइड में चेक करना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल इस वीडियो में 18 प्रश्न थे जो काफी बार एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।